Hey guys, welcome to my channel The Vocabulary, and today I'm here with a very important topic, that is what goes around comes around, जिसे आप कहते हैं जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और आपने ये इडियम सुना भी होगा, as you sow so shall you reap। इसका मतलब है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज बोगे वैसा ही काटोगे। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक ही थ्योरी की तरफ जाते हैं, दैट इज कर्मा। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि हर कार्य से पहले आपके दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं, जिनमें से कुछ विचार बुरे हो सकते हैं और कुछ अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सतर्क रहना और अपने विचारों को बुद्धिमानी से चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने बेस्ट एक्शंस के साथ आगे बढ़ें। We should always remember that when we do evil to others, it is sure to harm us. But when we do good to others, then that goodness or even more returns to us. हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब हम दूसरों का बुरा करते हैं तो हमारा नुकसान होना निश्चित है, लेकिन जब हम दूसरों का भला करते हैं तो वो अच्छाई और उससे भी ज्यादा हमारे पास लौट कर आता है। तो अच्छाई करना बंद नहीं करना चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट अच्छा सोचना बंद नहीं करना चाहिए। एक बहुत छोटी कहानी से हम इस बात को समझ लेते हैं। एक घर में एक औरत रहती थी अपने परिवार के साथ। उस औरत की रोज की एक आदत थी, जब भी वो अपने परिवार के लिए रोटी बनाती थी तो वो एक रोटी फालतू बनाती थी और उसे खिड़की में रख देती थी। और रोज उस राह से एक भिखारी गुजरता था और वह रोटी वो ले जाता था, और साथ ही एक बात बोलता था कि आपके द्वारा किया गया बुरा काम आपके साथ रहता है, और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है। दैट इज द इविल यू डू रिमेन्स विद यू, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। और हर रोज वो रोटी बनाती और वो भिखारी रोटी लेकर हर बार ये बात बोलता। एक दिन उस औरत के दिमाग में आया कि ये कैसा आदमी है, थैंक यू भी नहीं बोलता है और रोटी लेकर यही बात रोज बोलता है। पर आज वो बहुत गुस्से में थी और आज उसने उसके लिए रोटी में जहर मिला दिया और खिड़की पर रख दिया। तभी उसे ख्याल आया कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। उसने वो रोटी आग में जला दी और दूसरी सही रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी। वह भिखारी आया, उसने रोटी उठाई और रोज की तरह वही वाक्य दोहराकर चला गया। कुछ देर बाद उस औरत के घर पर उसका बेटा आया, जो बहुत समय से घर से बाहर रह रहा था, परंतु उसकी हालत बहुत खराब थी। वो औरत हैरान थी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर। उसके बेटे ने कहा कि माँ, मैं आज जिंदा घर पर आया हूँ तो एक भिखारी की बदौलत। मैं रोड पर अधमरी हालत में पड़ा था और एक भिखारी ने मुझे अपनी रोटी दी और मेरे शरीर में इतनी ताकत बन पाई कि मैं घर तक आ गया। वो ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड रह गई, बहुत स्तंभ रह गई, और उसने ये सोचा कि अगर वो आज ये रोटी ना जलाती तो आज उसका बेटा जिंदा ना रहता। इसीलिए कहा भी जाता है, डू गुड एंड डोंट एवर स्टॉप डूइंग गुड इवन इफ इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट दैट टाइम। मीन्स अच्छा करो और कभी भी अच्छा करना बंद मत करो, भले ही उस समय उसकी सराहना ना की जाए, भले ही उस समय आपकी उस अच्छाई की तारीफ ना की जाए। इस टॉपिक से रिलेटेड 3 बहुत अच्छे इडियम्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो द फर्स्ट वन इज, यू गेट वॉट यू गिव। जिंदगी में हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। पर कई बार क्या होता है, जो लोग अच्छे काम करते हैं परंतु किसी कारण से उनको वो सब चीज़ें समझ नहीं आती और वो परिस्थितियों की बुराई करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई और अच्छाई में बहुत दम होता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको अच्छे फल ज़रूर मिलते हैं। एंड देयर इज अ सेइंग, बैड बिगनिंग मेक्स अ बैड एंडिंग। पर अगर आपने शुरुआत ही गलत की है, आपने शुरुआत से गलत ही करना सीखा है, तो उन सब गलत कामों का अंत भी बहुत बुरा होता है। घर और समाज से पहले ऐसे लोग अपने आप खुद की नज़रों में बहुत बुरे गिरते हैं। कितने उदाहरण हैं। आप देश के स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने सत्य का साथ देते हुए अपने देश के लिए कुर्बानी दी। उनकी शुरुआत अच्छी थी, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने देश हित के लिए सही कर्म किए, इसीलिए आज हम उन्हें जानते हैं। वे न सिर्फ इतिहास के पन्नों में हैं, बल्कि वे हर एक देशवासी के दिल में हैं।
एंड देयर इज वन मोर, योर एक्शंस डिक्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस। आपके कर्म आपके परिणाम को बताते हैं और ऐसा नहीं है कि हम नहीं जान सकते। देखिए, जो होने वाला है उसको आप नहीं जान सकते, ना ही आप उसे बदल सकते हैं, पर हम एक अनुमान तो लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य हमें किस ओर ले जाएगा। इसीलिए हम कोई भी काम करने से पहले हमें ज़रूर उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। Our thoughts guide all our actions. So purity of thoughts is very important. हमारे विचार हमारे सभी कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए विचारों की शुद्धता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं तो ये आसमान में खंजर उछालने जैसा है, जल्दी या बाद में ये हमारे ऊपर वापस गिर जाता है। और जब हम दूसरों का समर्थन करने या उनके साथ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं तो ये आशीर्वाद की तरह होता है जो हमारे पास वापस आता है। It is important that we control our thoughts and maintain a good understanding of right and wrong. हमें सही और गलत की अच्छी समझ रखनी चाहिए, इससे हमें बुरे कामों के बजाय अच्छे कार्यों को चुनने में मदद मिलेगी। So guys, I hope you love the motivation and I wish कि आप ये सारी अच्छी आदतें अपने अंदर विकसित करें, जनरेट करें। And if you have any query, let us know in the comment section. And for more such videos, subscribe to our channel, like, share, comment, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.